हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 लेसन 5। हमारे लेसन का नाम है द स्टार। इस लेसन को हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को जानेंगे। लेसन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप लेसन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम अब इस लेसन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। इसका पहला प्रश्न है द स्टार साइंस लाइक, यानी ये हमारा पहला प्रश्न है। द स्टार साइंस लाइक, किसकी तरह तारे चमकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड, डायमंड की तरह। प्रश्न नंबर 2 है हु थैंक्स द स्टार इन द डार्क, यानी अंधेरे में तारों को कौन धन्यवाद देता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रैवलर, यानी ये ए नंबर का ऑप्शन राइट है, ट्रैवलर। और ये हम नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाएगा, ट्रैवलर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द सन डज नॉट शाइन, जब सूर्य नहीं चमकता है, इट बिकम्स, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? यानी सूर्य जब नहीं चमकता है तो अंधेरा हो जाता है। हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे डार्क, और इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड टिन्नी स्पार्क डिस्क्राइब्स द लाइट ऑफ द, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार। इस प्रकार से यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है विच वर्ड बेस्ट मैचेज द पिक्चर, यानी ये जो एक इमेज दी गई है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, यानी ये डायमंड है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम हल करेंगे। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आंसर आएंगे। प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, प्रश्न है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी उचित, ये जो एक बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में से उचित शब्दों का चुनाव करते हुए हमें गैप फिलिंग करना है, यानी ब्लैंक्स को भरना है। तो देखते हैं कि किस ब्लैंक में कौन सा आंसर आएगा। पहला इसका क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्राइट एंड टिन्नी स्पार्क, यहाँ हम लिख देंगे लाइट्स द ट्रेवलर, यानी यहाँ पर आ जाएगा लाइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया गया है अ ट्रेवलर कैन नॉट सी व्हेन इट इज़ डार्क, यानी एक ट्रेवलर तब नहीं देख सकता है जब अंधेरा हो, तो यहाँ हम लिख देंगे CHEEC। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 द अपोजिट ऑफ द डल, यानी अपोजिट ऑफ डल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट, यानी डल जो वर्ड है DULL, इसका मतलब होता है मंद बुद्धि, और इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ब्राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ ब्राइट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिनोनिम ऑफ लिटिल, यानी लिटिल का जो सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द इसका हो जाएगा स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पर्सन हु कैन नॉट सी, यानी एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता है, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है, यानी जो नहीं देख पाता है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लाइंड। तो इस प्रकार से हमारे ये गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा वेयर डू द स्टार्स ट्विंकल, यानी तारे कहाँ चमकते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, यानी आसमान में झिलमिलाते हैं, चमकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ इज़ द स्पार्क मेंशन्ड इन द पोइम, हाउ इज़ द स्पार्क मेंशन्ड इन द पोइम, यानी स्पार्क जो वर्ड है उसको कविता में कैसे मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पार्क इज मेंशन्ड हियर एज टिन्नी लाइट, यानी जो स्पार्क वर्ड है उसको यहाँ पर टिन्नी लाइट के रूप में मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ,
यानी राइमिंग वर्ड लिखना है, किसका लिखना है, SILL सिल का लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे TILL टिल। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिंगर, फिंगर का राइमिंग वर्ड है सिंगर, ये हम लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट एंड राइट, यानी हमें ये जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से ओड शब्द छांटना है, यानी जो अन्य से भिन्न है उसको छांटना है। देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। पहला है सन, रिवर, स्टार और स्काई। अब इसमें देखो सन यानी होता है सूर्य जो आसमान में होता है, स्टार तारे आसमान में होते हैं, स्काई आकाश जो कि आसमान है, और इस प्रकार से तीनों चीज़ें आसमान में हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर। रिवर यानी होती है नदी, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज समथिंग विच शोज द लाइट, यानी यहाँ पर कुछ है जो लाइट दिखाता है, रोशनी दिखाता है। व्हेन द ब्लेजिंग सन गोन अवे, सन गोज अवे, यानी जब चमकता हुआ सूर्य अस्त हो जाता है तो यहाँ पर कुछ है जो रोशनी दिखाता है, वो क्या है, व्हाट इज इट, यानी वो क्या है जो रोशनी दिखाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द स्टार, यानी इट इज स्टार हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हु कुड नॉट सी विच वे टू गो, यानी कौन नहीं देख सकता है कि कौन से रास्ते पर जाना है, तो आंसर हो जाएगा ट्रेवलर कुड नॉट सी विच वे टू गो, यानी ट्रेवलर जो है राहगीर वो नहीं देख सकता है कि कौन से रास्ते पर जाना है। कब नहीं देख सकता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है व्हेन यू लुक एट द स्टार्स एट नाइट, यानी तुम रात्रि में तारों को कब देखते हो, व्हाट डू यू थिंक दे डू, और वो क्या करते हैं, यानी तारे क्या करते रहते हैं जब रात्रि में तुम देखते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दे ट्विंकल एट नाइट, यानी रात्रि के समय वो क्या करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, मतलब झिलमिलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है रीअरेंज द जुम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द मीनिंगफुल वर्ड, यानी ये जो जुम्बल्ड लेटर्स है यानी इनका क्रम बदल करके उसने क्वेश्चन बना रखा है, तो इनको हमें सही क्रम में जमाना है। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्ड बन जाएगा ट्विंकल, और ये जो वर्ड है इस वर्ड से हमारा वर्ड बन जाएगा डायमंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रीअरेंज द सेंटेंसेज एंड राइट देम इन अ पैराग्राफ, यानी ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमें जमाना है और एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, ये आप इन वाक्यों को जमा करके इस प्रकार से लिख सकते हो। ये यहाँ पर मैंने जमा करके लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से मैं एक बार इनको पढ़ देता हूँ कि कौन कौन से वाक्य हैं। तो इट वाज हाई समर, यानी गर्मी का मौसम था। द सन वाज एक्सट्रीमली हॉट, सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म था। टू ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग, टू ट्रेवलर्स यानी दो राहगीर वर गोइंग जा रहे थे। अलोंग अ डस्टी रोड, यानी एक धूल भरे रोड पर जा रहे थे। दैट हैड नो ट्रीज, और उस रोड पर कोई पेड़ नहीं था। लुकिंग फॉर सम शेल्टर, किसकी तलाश कर रहे थे, शेल्टर यानी होता है आश्रय, शरण, यानी वो शरण की तलाश कर रहे थे। फ्रॉम द सन, यानी सूर्य की गर्मी से बचने का वो प्रयास कर रहे थे, कोई आश्रय ढूंढ रहे थे। दे सा अ ट्री, उन्होंने एक पेड़ को देखा। विद बिग लीव्स, बड़ी पत्तियों के साथ। एंड ब्रांचेज, यानी बड़ी पत्तियां और ब्रांचेज के साथ में उनको एक पेड़ देखा। लास्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है दे वेंट, वो वहाँ जाते हैं। एंड सेट अंडर द थिक ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और जो सघन शाखाएं थी पेड़ की उसके नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी ये एक स्टेंजा दिया गया है। स्टेंजा बोलते हैं 4 लाइन की कविता, तो इसमें 4 लाइनें हैं, तो इस प्रकार से ये एक स्टेंजा कहलाएगा। तो इस स्टेंजा के अंदर हम देखेंगे कि वो इसमें क्या बता रहा है,
और इसके माध्यम से उसने कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे हैं। तो स्टेंजा एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, when the blazing sun is gone, यानी जब चमकता हुआ सूर्य चला जाता है, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, when he nothing shines upon, जब वो आसमान में और ऊपर नहीं चमकता है, ही यहाँ पर ये ही आया है, तो ही आया है सूर्य के लिए, यानी जब वो आसमान में नहीं चमकता है, देन यू शो योर लिटिल लाइट, उस समय आप अपनी छोटी रोशनी को दिखाते हो, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, यानी पूरी रात्रि झिलमिलाते हुए उस समय आप अपनी रोशनी को दिखाते हो, जब सूर्य अस्त हो जाता है, वो आसमान में नहीं चमकता है, तब आप रोशनी दिखाते हो। इस प्रकार से उसने ये वाला स्टेंजा दिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न उसने हमसे पूछा है, When do the stars show their little light, यानी तारे अपनी रोशनी को कब दिखाते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा When the blazing sun is gone, the stars show their little light, तो उस समय स्टार्स क्या करते हैं, अपनी लाइट को दिखाते हैं जब क्या होता है, चमकता हुआ सूर्य अस्त हो जाता है, चला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डू द स्टार्स शाइन्स ऑल द नाइट, यानी पूरी रात्रि तारे कैसे चमकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टार्स ट्विंकल एंड शाइन ऑल द नाइट, यानी पूरी रात्रि झिलमिलाते रहते हैं और चमकते रहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड ही रिफर टू इन द एबव पोइम, यानी ऊपर जो लाइनें दी गई है उसमें एक वर्ड आया है ही, सेकंड लाइन में, तो वो ही किसके लिए आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर ही रिफर्स टू द सन, यानी ही जो है सन के लिए आया है। तो यहाँ पर हम तारों के लिए नहीं लिखेंगे बल्कि SUN सन लिखेंगे, क्योंकि सूर्य के लिए इसमें इन लाइनों में ही का यूज किया गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गॉन फ्रॉम द एबव पोइम, यानी ये एक ऊपर जो कविता दी गई है उसमें एक वर्ड आया है GONE गॉन, तो उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो हम आंसर लिख देंगे UPON अपॉन। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है राइट टू थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग, यानी राइट टू थिंग्स दो चीज़ों के नाम लिखना है, दैट यू सी इन द स्काई जिसको तुम आसमान में देखते हो, ड्यूरिंग यानी दिन के समय में कौन सी चीज़ें आसमान में दिखाई देती है और रात्रि के समय में कौन सी चीज़ें आसमान में दिखाई देती है वो लिखेंगे। तो दिन के समय में हमें दिखाई देते हैं क्लाउड्स और सन, यानी क्लाउड्स दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देता है, तो हम लिख देंगे। नाइट के समय में हमें चंद्रमा दिखाई देता है, तो मून लिख देंगे, और स्टार यानी तारे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।